Hello students, I'm your SSC teacher Sonu Kasana, and today we are going to read this chapter further. As we have explained till the line any flicker just as the moon sign, so we will go ahead with the long with these bright objects. So here we go. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, स्टार्स, यानी कि उन स्टार्स के साथ आप ज़्यादातर दिनों में मून मीन्स चंद्रमा को भी आसमान में देख सकते हैं. इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड इन एट डिफरेंट पोजिशंस. हो सकता है कि आप मून को, चंद्रमा को ज़्यादातर दिनों में पाएंगे कि वह अलग अलग समय पर, अलग अलग आकार में, शेप में और अलग अलग स्थितियों में होता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आप फुल मून को यानी पूरा चंद्रमा एक महीने के समय में केवल लगभग एक ही बार देख सकते हैं. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसे हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स 14 रातें यानी 15 दिन का समय. 15 दिन बाद यू कांट सी इट एट ऑल. आप इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते. आप चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. इसे आप नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं. ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. और आप इस रात को, स्काई को, आसमान को सबसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मून की लाइट में कुछ स्टार्स इतना अच्छे से नहीं दिखाई देते. और जिस रात न्यू मून लाइट होती है, तो नाइट होती है, तो उस रात आसमान बिल्कुल साफ हो अगर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स देख सकते हैं. प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. हाँ, केवल रात पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून. और तुम कभी कभी आश्चर्यचकित होते होंगे कि हम चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते. एंड ऑल दोज ब्राइट टिन्नी ऑब्जेक्ट्स, और उन सारे चमकदार छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में. आप दिन के समय में इन सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जिन्हें हम स्टार कहते हैं, और मून को, चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते. कभी कभी आपको आश्चर्य होता होगा. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. और इसका जो रीज़न है, इसके जो पीछे कारण है, वह यह है कि सन की जो ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती है. उसके कारण हम नहीं देख पाते हैं ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम रात को देख सकते हैं. हालांकि वो होते वहीं पर उपस्थित हैं. मून एंड स्टार्स कहीं जाते नहीं हैं. दे आर देयर, बट वी कैंट सी इन द डे, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ होती है. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज़. सूर्य, चंद्रमा और ये सारी चीज़ें जो भी चमक रही हैं आसमान में, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, यानी कि आकाशीय पिंड जो आकाश में घूम रही हैं, आकाशीय पिंड. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, वे बहुत बड़ी, बिग होती हैं, एंड हॉट और गर्म होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस.
और वो सब गैसों से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी खुद की गर्मी होती है, एंड लाइट, और उनमें खुद का प्रकाश होता है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे वे बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में निकालते हैं। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? स्टार्स कहलाते हैं, सितारे कहलाते हैं या तारे कहलाते हैं। द सन इज अ स्टार, सूरज भी क्या है? एक सितारा है, एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और ये जो असंख्य, बहुत बड़ी मात्रा में जो ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स हैं, जो झिलमिलाते चमचमाते सितारे और तारे हैं जो रात में हमें दिखाई देते हैं, दे आर सिमिलर टू द सन, वो सूर्य के जैसे ही हैं। वो दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, उनमें खुद के गर्मी और प्रकाश होते हैं। बट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, लेकिन चंद्रमा में खुद का प्रकाश और गर्मी नहीं है। इट शाइन्स विद द लाइट ऑफ सन, ये सन की लाइट से चमकता है। ओके, द सन इज ए स्टार, और सन क्या है? एक स्टार, एक तारा है। ओके, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट, बट हमें उनकी लाइट और हीट महसूस नहीं होती है। एज वी कैन फील द हीट ऑफ सन। ओके, इस तरह से हमें दूसरे स्टार्स की हीट और लाइट नहीं फील होती है। एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए हमें वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर मीन्स इतना दूर कि हमें, अगर हम एक सिंपल रॉकेट की सहायता से वहाँ तक पहुँचना चाहें, किसी भी नज़दीकी तारे के पास, तो हमें लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, ईयर्स लगेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर देन व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत दूर से देखेंगे, एक दूरी से देखेंगे, तो वो आपको छोटी दिखाई देगी। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, जब आसमान में एरोप्लेन ऊंचाई पर उड़ता रहता है तो वो आपको कितना छोटा सा दिखाई देता है। वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, जब रात को आप आसमान को देख रहे होते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, आपने देखा होगा कि तारों के कुछ समूह अलग अलग पैटर्न बना रहे होते हैं। पैटर्न एक श्रृंखला होती है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। आई थिंक आप सभी ने नोटिस किया होगा। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, इन्हें कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, उर्सा मेजर और बिग बियर इस तरह के बड़े कॉन्स्टलेशंस हैं। यू कैन सी द पिक्चर, constellations is like this. Just a minute, I will show you. This form is called constellation. Okay, yes, okay. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि, और आसानी से पहचाना जा सकने वाला एक कॉन्स्टलेशन जो है वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजिज, साधु संत। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये 7 स्टार्स तारों का समूह है। दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ये एक तरह का उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, आप अपने किसी घर के परिवार के बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हैं। और नाइबरहुड
या किसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। टू शो यू मोर स्टार्स, कि वह आपको ज़्यादा तारों के बारे में समझाए दिखाए। प्लैनेट्स और ग्रहों के बारे में, एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, और कॉन्स्टलेशंस के बारे में आसमान में। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने समय में लोग दिशाओं की परख करने के लिए और इन्हीं स्टार्स का सहारा लिया करते थे। इन्हीं स्टार्स की सहायता से वह दिशाओं का ज्ञान रखते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। आपने एक तारे का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा, तो वह हमेशा नॉर्थ साइड में ही होता है, तो इंग्लिश में उसे नॉर्थ स्टार कहते हैं, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार, और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा, पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा एक ही स्थिति में रहता है आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, और हम ध्रुव तारे की स्थिति को सप्तऋषि की सहायता से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लुक एट द फिगर। आपको मैंने फिगर दिखाई है, एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज द फिगर, यस, दिस वन was the Saptarishi and the North Pole, North Star, the pointer stars. The last two stars is the pointer stars, and we can understand the direction. Okay. You will notice that तुम नोटिस करोगे, if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, अगर हम दो पॉइंटर स्टार्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचें और उसे आगे बढ़ाते जाएं, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये पोल स्टार को पॉइंट करेगी, ये पोल स्टार को, ध्रुव तारे को दिखाएगी। सम सेलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं उनमें खुद की हीट और लाइट नहीं होते हैं। दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स। वह प्रकाशित होते हैं, लिट होते हैं, जलते हैं या दिखाई देते हैं, प्रकाशमान होते हैं। किस के प्रकाश से? तारों के प्रकाश से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई। जो शब्द है प्लैनेट वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक शब्द प्लैंटाई से आया है, विच मीन्स वंडर्स, जिसका अर्थ है वंडरर्स मीन्स घूमने वाला, जो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, वेंडरर्स, घूमने वाला, घुमक्कड़। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, और वह धरती जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और यह अपनी लाइट और गर्माहट सब कहाँ से प्राप्त करती है? सन से। सन इज ए स्टार विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे पास का स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम धरती को काफ़ी दूर से देखें, से द मून, जैसे कि मान लो मून से, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ये भी हमें उसी तरह से प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है जैसे हमें यहाँ से मून दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, और जो हम आसमान में चंद्रमा देखते हैं वो एक क्या है? सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। उपग्रह जो ग्रहों के इर्द गिर्द घूमते हैं, दे रोटेट अराउंड द प्लैनेट्स। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी धरती का साथी है चंद्रमा, और ये इसके आसपास घूमता है। लाइक अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की तरह, देर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और बाकी 7 ग्रह हैं जो
सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनमें से कुछ के उनके स्वयं के खुद के चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा मीन्स एक चंद्रमा नहीं है, एक एक ग्रह के एक से ज़्यादा चंद्रमा भी हैं। ओके, यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी planets have their own moons and in which number। कितने कितने प्लैनेट्स हैं एक एक ग्रह के, और कितने ग्रहों के प्लैनेट हैं। आपको ये सर्च करना है, देखना है, एंड दिस इज योर होमवर्क, एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन